तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि शटरिंग को कैसे नापना चाहिए, कैसे नपत होती है इसकी, कैसे देना चाहिए नाप कर। तो इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ शटरिंग हो चुकी है और इसमें मैं आपको नाप के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बीम को कैसे नापा जाता है। जो इधर वाली साइड होती है बीम की और ये वाली और नीचे भी होती है, तो इनको किस तरीके से नापना चाहिए और जो प्लेन छत होती है उसको कैसे नापना चाहिए, तो ये सब बताएंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए नाप कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो छत है, आप प्लेन छत देख रहे हैं, तो इसको किस तरीके से नापा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेन छत है, तो यहाँ से जो है हमने फीता पर जैसे पकड़ना होता है। इस जगह से हम फीता पकड़ेंगे जो आपका छज्जा है यहाँ से, और ऐसे करके हम जो नापते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने वहाँ तक नापना है, उस जगह तक। तो यहाँ तक हमने जो है फीता पकड़ना है इस तरीके से। तो ये हमारी जो है 24 फीट चौड़ाई है इसकी, और जो लेंथ है इसकी वो 50 फीट की है। 50 फीट की लेंथ है। तो ये टोटल जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 को 50 से कर देते हैं, तो 1200 स्क्वायर फीट बन जाता है। तो ये तो इसकी छत आ जाती है टोटल। इसके अलावा जो मेन बात होती है बीम की, तो बीम में जो है कंफ्यूज आते हैं लोग, क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है क्या क्या सेट हमने नाप के देनी चाहिए। तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये वाली सेट यहाँ पर काम किया गया है और यहाँ भी इधर काम किया गया है। तो जैसे कि इसको मान लेते हैं 50 फीट लंबी सेट है ये, और इसकी गहराई अगर आप मान लो आप 9 इंच भी है, जैसे यहाँ 9 इंच है, तो 9 इंच है या 1 फुट है या 1.25 फुट है, वो आपको 1 फुट में ही लगा के देनी होती है। तो 1 फुट ये हो गई, और 50 फीट ऐसे है तो 50 फीट बीम हो जाता है ये वाला, और 50 फीट हो जाती है हली, तो यानी 100 फीट जो है आपका ये बीम हो गया। अब बात रहती है नीचे की। तो नीचे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दीवार है और यहाँ पर बत्ता लगा हुआ है, मगर ये भी नाप कर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो जो है इसकी जो ऊपर वाली जो हमारा लिंटर आता है, तो उसकी जो है जो एरिया जो वाला जो होता है उसके बीच का वो तली में आ जाता है, इसके तली में आता है। तो इसलिए नीचे वाला एरिया नहीं नपता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उधर की तरफ आगे। तो जिस तरह से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है नीचे भी प्लाई लगी हुई है और इधर भी लगी है, तीनों साइडों में लगी है, मगर ये वाला एरिया जो है वो हमारा ऊपर वाली जो छत होती है उसमें नप जाता है। क्योंकि जब हम नाप के पूरा देते हैं तो हमने बीम का तो अलग दे दिया नाप के, मगर ये वाला जो हमारा खाली एरिया था वो वाली शटरिंग हमारी यहाँ पर आ जाती है। इस जगह मान लेते हैं इसको। तो ऊपर वाली पूरी छत इसके हिसाब से नाप के देते हैं। तो ये ऊपर वाली छत में ये वाली भी हमारा इंक्लूड हो जाता है। तो हमें सिर्फ नाप के ये वाला हिस्सा देना होता है और ये वाला हिस्सा देना होता है, यानी कि 100 फीट हमारी ये वाली लाइन हो जाती है जैसे भी हो जाए। और एक ये वाला भी अगर हम देखें तो ये भी हमारा 100 फीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी हमने जो है ये भी जो हमारी चौड़ाई होती है इस तरीके से नापते हैं इसको। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूरी दीवार 9 इंच की लगी है, और वहाँ पर जो है 4 इंच की दीवार थी लगी हुई, और वहाँ पर बिल्कुल भी दीवार नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी जो है आपको नीचे वाला नाप कर नहीं देना होता है, सिर्फ साइड वाला नाप कर ही देना होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो स्टेप बनते हैं जो स्टेयर में, तो उनका क्या हिसाब रहता है। उनको जो है हमने, जैसे आप ये खड़े वाला मान लेते हैं और ऊपर वाला, दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमें एक ही का ही एक मान के चलते हैं, इसको और इसको एक मान के चलते हैं। तो इसका जो है रेट आजकल जो है 300 से 400 रुपये तक चलता है। और इसको जो है एक मान के, जैसे कि तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं तो हम एक स्टेप इसको मानेंगे, एक इसको मानेंगे, एक इसको मानेंगे, यानी कि 3 स्टेप हमारे यहाँ माने जाते हैं। तो इस तरीके से जीना भी नापा जाता है जो सीढ़ी होती है, और बाकी छत भी जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से नापा जाता है। और बीम भी आपने ऐसे ही नापने होते हैं जैसे कि हमने भी बताया कि नीचे वाली साइड नहीं नापी जाती है, बाकी दोनों साइड नाप के दी जाती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फेसिया, जिसको लटक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लटक बनी हुई है देख सकते हैं आप, बीम के साथ में जो बनाई हुई है, तो इसको भी जो है अलग से ही नाप के दिया जाता है। तो जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 फीट है, 2.25 फीट है, यानी 21 इंच है, तो ये 21 इंच नापी जाएगी। और अंदर की तरफ जो है ये कम नापी जाएगी। अगर आपके बीम से अलग होती तो फिर दोनों तरफ से 2-2 फीट या 2.25 फीट
जो है नाप के देनी दी जाती है। तो सेंटरिंग को इस तरीके से नापा जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।